हेलो गाइस, साकिब शेख एंड यू ऑल आर एक्सेलेंट जोन के आप क्लास 12 में मार्शल में पढ़ रहे यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को कंप्लीट सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया, राइट। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है रोटेशनल डायनामिक वो हमने फिनिश किया हुआ है, राइट। और मैक्स 1 का आपका मैट्रिसेस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और मैक्स 2 का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन, ये सब चैप्टर्स हमने कवर अप किया हुआ है। अगर अभी तक के लेक्चर्स जितने भी हमने फिनिश किया हुआ है आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो और कॉन्फ्रेंस कर सकते हो शेयर। और यार उससे पहले अगर चैनल पे नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रोटेशनल डायनामिक कंप्लीट फिनिश किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, एकदम प्यारा सा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्या है चैप्टर का नाम? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, राइट। तो यार ये जो चैप्टर ना, जैसा फर्स्ट चैप्टर हमारा रोटेशनल डायनामिक सर्कुलर मोशन पे और रोटेशनल मोशन पे, दो टॉपिक पे बेस्ड था। वैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो है ना, दो टॉपिक पे बेस्ड है। पहला जो पार्ट हम पढ़ने वाले वो कंप्लीटली होगा बेस्ड ऑन फ्लूइड्स पे, और जो सेकंड पार्ट होगा वी विल लर्न अबाउट सरफेस टेंशन। ठीक है भाई, दो टॉपिक है, क्लियर है। दोनों टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम पास के साथ। तो सबसे पहली बात यार, फ्लूइड बोलता क्या है? देखो फ्लूइड होता क्या है, फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड बोला अभी जस्ट क्या बोला, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स बोला ना, तो उसमें जो फ्लूइड्स वर्ड है, फ्लूइड्स FLUIDS, फ्लूइड्स, इसका मतलब क्या है? एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है, क्या मैंने, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकंड, a fluid is a substance that deforms continuously under the action of the external force. Fluid is a phase of matter that includes liquid, gas and plasma. तो सबसे पहली बात क्या बोले, फ्लूइड इतना याद रखो, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। सेकंड क्या बोला, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिफॉर्म होगा कंटिन्यूअसली, किसके अंडर में? एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में। अभी ये डिफॉर्मेशन ये सब 11 का कॉन्सेप्ट आगे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। फ्लूइड इज अ फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स, फ्लूइड जो है मैटर का एक फेज है जिसके अंदर क्या क्या होता है भाई? लिक्विड होता है, गैस होता है और प्लाज्मा होता है। ठीक है, कुछ डाउट है? वापस देख लो, फ्लूइड क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। और जो फ्लूइड होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिफॉर्म होता है कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में। सेकंड क्या बोला है, फ्लूइड जो है अपना मैटर का फेज है जिसके अंदर क्या क्या आता है भाई? लिक्विड आता है, गैस आता है, प्लाज्मा आता है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली बात, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास भी ये नोट्स हो जाए अवेलेबल। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अभी सेकंड, नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड्स। सेकंड क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या बोला, फ्लूइड पढ़ लिया ना, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स क्या बोलता है, देखो, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल देखो, सपोज ये फ्लूइड है, एज्यूम करो, ठीक है, ये फ्लूइड है। अगर बाहर से कोई इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, बाहर से कोई अगर फोर्स अप्लाई करता है तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे ये भी क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, राइट। ठीक है, अगर इस पे बाहर से फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये फ्लूइड के अंदर जो भी पार्टिकल्स है ये भी क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, राइट। लेकिन फ्लूइड में होता क्या, ये नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बट फ्लूइड में क्या होता है, अगर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है तो ये अपोज में फोर्स अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, मतलब जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिफॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वापस देखो, नॉर्मली मैंने क्या बोला, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पे बाहर से फोर्स अप्लाई होता है तो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो भी क्या करते हैं? अपोजिट में फोर्स लगाते हैं। ठीक है, बट इसमें फ्लूइड में ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्लूइड में क्या होता है, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये अपोजिट में फोर्स अप्लाई नहीं करता है, ये डिफॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये फ्लो हो सकता है भाई। ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, तो इसके पास एबिलिटी होता है ये कंटेनर का भी शेप ले लेता है। ठीक है, फ्लूइड का 3 प्रॉपर्टी देगा। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा कि ये जो है कभी भी डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करता है। अपोज मतलब अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये अपोजिट में फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, इसके पास एबिलिटी है फ्लो होने का। ठीक है, ये फ्लो होता है। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या बोला है कि ये कंटेनर का शेप
ले लेता है, ठीक है। इसके पास एबिलिटी होता है कंटेनर का शेप कंज्यूम करने का, ठीक है, मतलब ये कंटेनर का शेप ले लेगा, ठीक है भाई। चलो इसका भी आप डेफिनेशन लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, राइट। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड्स क्या बोलते हैं, इट इज इनकम्प्रेसिबल, इट इज इनकम्प्रेसिबल। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड बोला मैंने, इट इज इनकम्प्रेसिबल, इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। देखो ये इनकम्प्रेसिबल मतलब इसको तुम दबा नहीं सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है ना वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स फ्लो इज इन रोटेशन, इसका जो फ्लो है वो इन रोटेशन मतलब ये रोटेट नहीं करता, इसका जो फ्लो होगा वो रोटेट नहीं होगा, ठीक है। क्यों, इट्स फ्लो इज स्मूथ, देयर इज नो टर्बुलेंस इन द फ्लो, इट इज नॉन विस्कस, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो। मतलब फ्लो जब होता है ये लिक्विड, ये जो फ्लूइड है जब फ्लो होगा तो उसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स फ्लो इज स्टडी, वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट, मतलब इसका जो फ्लो है ना वो क्या है, स्टडी। स्टडी मतलब सेम स्पीड से क्या करता है, ये फ्लो होता है। तो 4 पॉइंट देगा। सबसे पहला क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड में सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा, ये जो है इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल मतलब इसको तुम दबा नहीं सकते हो, वो इसलिए क्योंकि इसका डेंसिटी क्या होता है भाई, डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सेकंड क्या बोला है, इट्स फ्लो इज इन रोटेशन, मतलब इसका जो फ्लो है वो इन रोटेशन है, ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, कुछ डाउट है। थर्ड क्या बोला है, इट इज, ये जो है नॉन विस्कस है, वो इसलिए क्योंकि जब फ्लो होता है, फ्लो होने के टाइम पे अंदर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स फ्लो इज स्टडी, मतलब इसका जो फ्लो है वो स्टडी इसलिए क्योंकि ये जो है सेम स्पीड से फ्लो होता है, ठीक है भाई। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये भी नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रेशर। इसको भी आप, इसको आईएमपी मार्क कर लो, फॉर 2 मार्क्स एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको आईएमपी मार्क कर लो, डिफाइन करने बोलेंगे प्रेशर, ठीक है, 2 मार्क के लिए इसको आईएमपी मार्क करो। तो व्हाट इज प्रेशर, the normal force exerted by the fluid at rest per unit surface area of contact is called pressure of fluid। the pressure क्या होता है, force upon area होता है, ठीक है, क्लियर है, क्या होता है, force upon area, मतलब कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो उसका होगा उतना प्रेशर, ठीक है। द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया, मतलब फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो सिंपल से याद रखो, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उतना उसका क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक है। चलो इसका जो यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब फोर्स का न्यूटन होता है, इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या देखो, L1 M1 T-2। कुछ डाउट है भाई, सिंपल प्रेशर है तो सिंपल डिफाइन कर देना, बोलना इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उतना उसका क्या होगा, प्रेशर होगा। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और डायमेंशन दिया हुआ, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट, अभी एक डेरिवेशन है यहाँ पे, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। एक लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर कितना अप्लाई होगा, ठीक है, वो तुमको बताना है, ठीक है भाई, देख लो यहाँ पे, ठीक है। चलो तो देखेंगे हम लोग, ये भी डेरिवेशन 2 मार्क के लिए आता है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्या बोला डेरिवेशन यहाँ पे, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है। तो ये लिक्विड कॉलम क्या बोलता है, देखो यहाँ पे सपोज ये मेरा एक बीकर है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज एक मैंने कॉलम ऐड कर दिया है, देखो यहाँ पे सपोज मैंने एक कॉलम रख दिया इसके अंदर, तो इसके वजह से कितना प्रेशर अप्लाई होगा वो तुमको बताना है, ठीक है। चलो यहाँ पे हियर अ वेसल इज फील्ड, ये जो वेसल है मेरा, ये फील्ड है, किससे फील्ड है, लिक्विड से, विद लिक्विड, ठीक है भाई। ये जो है मेरा किससे फील्ड है, लिक्विड से फील्ड है। तो इस पे फोर्स क्या होगा, फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो नॉर्मल हमको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, सपोज इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई, क्लियर। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, वी नो दैट प्रेशर क्या होता है, वी नो दैट प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू, तो ये क्या कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम वन प्रेशर इक्वल टू फोर्स की जगह पे क्या आएगा, mg अपॉन ए आ जाएगा। किसी को डाउट है भाई, ठीक है, ठीक है। फोर्स का वैल्यू हम लोग ने क्या कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी एक चीज मुझे पता है, और एक चीज पता है, इसको बोलते हैं सपोज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वी नो दैट जो मेरा मास होता है,
मास, वो क्या होता है वेलोसिटी इंटू डेंसिटी होता है, ठीक है, क्या होता है वेलोसिटी इंटू डेंसिटी, ठीक है, क्या होता है वेलोसिटी इंटू डेंसिटी, मतलब मास इक्वल टू वेलोसिटी v इंटू डेंसिटी क्या होता है रो होता है। तो मास का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर दो, देखो यहाँ पे पुट दी वैल्यू ऑफ मास इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में क्या कर दो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आंसर क्या आएगा देखो सेकेंड में जब तुम पुट करोगे तो सेकेंड में क्या था मेरा प्रेशर इक्वल टू mg अपॉन ए है, ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू मास का वैल्यू क्या है वॉल्यूम इंटू रो जी अपॉन ए, ठीक है भाई ये आ गया। और एक चीज याद रखो जो हाइट होता है ना मेरा हाइट जो वॉल्यूम होता है वह जो वॉल्यूम में होता है वो एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है, याद रख लो वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट, वो क्या होता है वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा देखो प्रेशर इक्वल टू वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू हाइट आ जाएगा इंटू क्या है रो इंटू जी अपॉन में क्या है एरिया से एरिया कैंसिल, तो प्रेशर क्या आएगा एच रो जी। तो एक लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर कितना अप्लाई होता है वेसल पे एच रो जी का, ठीक है, ये चीज याद रखो। तो कैसा किया देखो वापस, सबसे पहली बात मैंने क्या किया यहाँ पे एक वेसल लिया जो लिक्विड से फिल्ड है, ठीक है, पूरा लिक्विड इसमें भरा हुआ है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा तो मास इंटू ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। अभी नेक्स्ट इस पे प्रेशर कितना होगा, प्रेशर का भी जस्ट हम लोग ने फॉर्मूला देखा, क्या देखा फोर्स अपॉन एरिया देखा, तो फोर्स का वैल्यू क्या कर दो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी मुझे पता है मास क्या होता है, मास इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इंटू डेंसिटी होता है, मतलब v इंटू रो होता है, ये वैल्यू क्या करेंगे m की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कर दिया। इसके बाद वॉल्यूम का भी मुझे पता है क्या होता है एरिया इंटू हाइट, तो ये एरिया इंटू हाइट यहाँ पे पुट करो, एरिया कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आएगा एच रो जी, ठीक है भाई। चलो इसका भी आप ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास भी ये नोट्स हो जाए अवेलेबल, इसको याद रखो आईएमपी मार्क करना फॉर 2 मार्क्स एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राइट, जल्दी जल्दी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो ये डेरिवेशन के बेस पे एक हमारा एक एग्जांपल भी है, तो पेज नंबर 28 में टेक्स्ट बुक में देख लो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लो 2.2 का, ठीक है, एग्जांपल 2.2 पेज नंबर 28। तो उसमें देखो वो जब तुम रीड करोगे ना वहां पे देखो हाइट दिया हुआ है 6 मीटर और डेंसिटी दिया है 1000 kg पर मीटर स्क्वायर और जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। क्या फाइंड करने बोला है कि प्रेशर कितना है, ठीक है, ये तुमको बताना है, क्लियर है। चलो अभी प्रेशर का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता है ना, वी नो दैट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है एच रो जी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई, इसमें वैल्यूज क्या कर दो पुट कर दो, तो देखो प्रेशर इक्वल टू एच कितना है 6 है इंटू रो कितना है भाई 1000 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू जी कितना है 9.8 दिया हुआ है, कुछ डाउट है, ठीक है। चलो अभी देखो प्रेशर इक्वल टू 6 इंटू 9.8 इंटू 1000 है ना, इसको हम लोग ऐसे 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, क्लियर है। कैसा देखो 10 लिखना है, कितने जीरो है 1 2 3 है, तो 3 पावर में आ जाएगा, क्लियर है। अभी देखो 9.8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9.8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 8 6 48 4 9 6 54 58 हो जाएगा, ठीक, एक पॉइंट, मतलब क्या होगा देखो प्रेशर इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू कितना आएगा 58.8 इंटू 10⁻³, ठीक है। चलो अगर एक पॉइंट मुझे शिफ्ट करना है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट से राइट में कर रहा हूं तो यहाँ पे ऐड होगा, अगर राइट से लेफ्ट करेंगे यहाँ पे माइनस करना है, जितना पॉइंट शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट ये 8 को उधर भेजेंगे तो 8 इंटू यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, कुछ डाउट है भाई। और इसका फॉर्मूला यूनिट क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये अपना फाइनल आंसर, ठीक है भाई, कुछ डाउट है देख लो, टेक्स्ट बुक में कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, याद रख लेना है, ठीक है। तो फाइंड आउट करने बोला क्या था मुझे, क्वेश्चन में क्या बोला था देखो प्रेशर दिए हाइट दिया हुआ है, डेंसिटी दिया, ग्रेविटी दिया, और तुमको क्या फाइंड आउट करना है प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राइट। जो नेक्स्ट वाला टॉपिक मेरा क्या है देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या, एक तो नॉर्मल प्रेशर मैंने बोला क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ फ्लूइड नेमली एयर। देखो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना वो किससे बना हुआ है भाई, किससे बना है, एक फ्लूइड से बना हुआ है और उसका नाम क्या है एयर है। बात समझा, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो एक फ्लूइड से बना हुआ है और उसका नाम क्या है एयर नाम है। नेक्स्ट क्या बोला है, इट एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट। तो जो एयर का जो मॉलिक्यूल होगा ना, एयर का जो मॉलिक्यूल होगा उसके वेट के वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ फोर्स क्या होगा अप्लाई होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल का वेट की वजह से नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होगा। द प्रेशर ड्यू टू फोर्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो ये फोर्स की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ना, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वापस देखो अच्छे से, सबसे पहला मैंने क्या बोला है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है, एक फ्लूइड से बना हुआ है, नाम क्या है उसका, एयर है। तो वो जो एयर है, एयर का जो मॉलिक्यूल होगा उसके वेट के वजह से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये फोर्स के वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ना, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आ गया, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्या, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज कॉल्ड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ डाउट है, सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी नेक्स्ट क्या है, वैक्यूम। द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम। एक ऐसा एरिया जहां पे गैस का प्रेशर कम है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा एरिया जिस एरिया में गैस का प्रेशर कम है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग को क्या बोलेंगे, उस एरिया को क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ डाउट है भाई, वापस एक बार अच्छे से देखो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोला है, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है अपना वो किससे बना हुआ है, एक फ्लूइड से बना हुआ है, उसका नाम क्या है, एयर है। ठीक है, उस एयर का जो मॉलिक्यूल है उसके वेट के वजह से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स के वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, और सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, वैक्यूम क्या होता है, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहां पे गैस का प्रेशर कम है, गैस का प्रेशर लेस है, लेस मतलब कम है, गैस का प्रेशर कम है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम। ठीक है, जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये भी नोट्स हो जाए अवेलेबल, राइट। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, देखो एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो देखो यहाँ पे अभी नेक्स्ट एक डेरिवेशन है हमारा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है अपना एक डेरिवेशन है, क्या वाला, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के अंदर प्रेशर कितना होगा। ठीक है भाई, चलो ये मेरा वेसल है, इसके अंदर मैंने क्या लिया, एक लिक्विड कॉलम लिया। तो देखो ये वाला यहाँ पे इस पार्ट पे प्रेशर कितना है, P1 है, नीचे की तरफ प्रेशर कितना है, P2 है। यहाँ पे इसका जो है x1 है, इसका यहाँ पे डिस्टेंस क्या x2 है। अभी ये जो लिक्विड कॉलम है ना, ऊपर से देखो फोर्स 1 लग रहा है अपन में, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल इस पे फोर्स लगा रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से फोर्स 2 जा रहा है, और नीचे की तरफ क्या है, mg लग रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फ्रॉम डायग्राम अभी यहाँ पे देखो, ये जो अपना ये जो लिक्विड कॉलम है भाई, इस पे फोर्स क्या क्या लग रहा है, देखो F2 जो है, इस पे फोर्स कौन लग रहा है, F2 पे कौन लगा रहा है, ऊपर से F1 लगा रहा है प्लस mg फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 1। कुछ डाउट है, ठीक है, ये सबसे पहला। अभी मुझे एक चीज पता है, वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। एरिया दोनों का क्या है, सेम है, तो एरिया को कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो प्रेशर फर्स्ट वाले का, फोर्स फर्स्ट वाले का। अगर मुझे F1 का वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, P1 और A हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या करना है, सिमिलरली अभी सेकेंड वाले के लिए तो क्या आएगा, P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन A। ठीक है, अगर मुझे F2 का वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, ये P2 इंटू A। ठीक है भाई, चलो F1 और F2 का तो वैल्यू मुझे मिल गया। अभी नेक्स्ट M जो है ना, मास का भी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे। तो देखो वी नो दैट मास जो है ना, अभी लास्ट वाला टॉपिक से हम लोग ने फाइंड आउट किया था, वी नो दैट मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। ठीक है, क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा। वेर वॉल्यूम क्या होता है, हाइट इंटू क्या होता है, हाइट इंटू एरिया इंटू हाइट होता है। ठीक है, एरिया इंटू हाइट होता है, तो क्या आएगा, मास इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट इंटू रो। ठीक है, और हाइट जो है मेरा, हाइट देखो यहाँ पे क्या x1 और x2 है, ये इनिशियल ये फाइनल। ठीक है, x1 और x2 है, तो देखो क्या आएगा, मास इज इक्वल टू एरिया, हाइट क्या, एरिया इंटू रो, हाइट क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2। यहाँ पे लिख दो कि h इक्वल टू क्या था मेरा, x1 माइनस x2 था। कुछ डाउट है भाई, चलो अभी सब वैल्यूज क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, पुट ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आएगा, देखो F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg, राइट। तो देखो F2 का वैल्यू क्या मिला है तुमको, F2 क्या मिला है, P2A इक्वल टू F1 क्या है, P1A प्लस मास का वैल्यू क्या मिला हुआ है, A रो x1 माइनस x2 और क्या है, Ga। किसी को डाउट है भाई, क्लियर है।
चलो अभी देखो नेक्स्ट, इसमें कुछ कॉमन निकलेगा, ए कॉमन आएगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचा क्या, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2, ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर। कोई डाउट है? ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है यार, इतना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, ये F2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, F1 और mg लगा रहा है, ठीक है, दोनों। अब मुझे F1, F2 और m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे मिलेगा, प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, F1 F2 मिल जाएगा। फिर मास के लिए क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, हाइट क्या है x1 माइनस x2, तो मास का वैल्यू भी क्या करना है, तीनों का वैल्यू क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने फ्रेंड्स के कर दो शेयर, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट वाला डेरिवेशन हमारा प्रेशर एट डेप्थ, नीचे की तरफ प्रेशर कितना होगा, नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा क्या, प्रेशर एट डेप्थ, तो नीचे की तरफ प्रेशर क्या होगा, तो ये सिमिलर है लास्ट वाले के जैसे, ये देखो ये जो आंसर मिला है ना, इसी का तुमको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा क्या, जो x1 था मेरा, x1 ये ऊपर वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा, एयर में चले जाएगा, एयर में चले गया मतलब उसका x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और x2 मतलब नीचे डेप्थ की तरफ, मतलब हाइट क्या है, नीचे आ गया तो माइनस h आ जाएगा। अब प्रेशर 1 जो था वो ऊपर चले गया, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और प्रेशर 2 जो है वो इक्वल टू P हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, वी नो दैट, अभी लास्ट वाला जो फॉर्मूला हमको मिला था, तो लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था, देखो P2 इज इक्वल टू क्या है भाई, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ, देखो आंसर क्या आता है। तो देखो P2 मेरा किसके इक्वल है, P2 किसके इक्वल है, P के इक्वल है, ठीक है, इक्वल टू P1 क्या है मेरा, P नॉट है, प्लस रो जी x1 माइनस x2 क्या है मेरा, x1 का वैल्यू क्या है भाई, x1 का वैल्यू क्या है, 0 है, माइनस x2 क्या है, माइनस h है, तो फाइनली क्या आएगा, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी इंटू माइनस माइनस प्लस h, तो फाइनल ऐसे P इज इक्वल टू P नॉट प्लस h रो जी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये अपना आंसर, ठीक है भाई। चलो लिख के ले लो जल्दी जल्दी, ठीक है। अभी और एक चीज कर सकते हो, P नॉट को चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो आप, P माइनस P नॉट इक्वल टू h रो जी, तो ये अपना आंसर। कुछ डाउट है, नॉर्मल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू h रो जी, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो जल्दी जल्दी क्या करना है, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और जितना हो सके उतना शेयर कर दो इस वीडियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहो, इस वीडियो को शेयर करते रहो।